अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। जी जनाब, आज उस गर्मियों के फल का तस्करा करने लगा हूँ जो जनाब खून की इस्लाह करता है, कोलेस्ट्रॉल बेहतर कर देता है और चाइना का फल कहलाता है। वाह बे वाह, चाइना की चीज़ें तो आपने देखी थी, लेकिन चाइना का फल जो है वो पहली दफ़ा बताने लगा हूँ, लेकिन वो महंगा काफ़ी होता है। तो इसलिए अगर आप उसके मुतालिक जानना चाहते हैं कि वो कौन सा फल है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जी जनाब, आज हम गुफ्तगू करने लगे हैं लीची के मुतालिक। मकाम पैदाइश इसका वैसे तो सूबे बलूचिस्तान है दे रहे, लेकिन इसको चाइना का फल भी कहा जाता है। और चाइना में क्यों ऐसा इसको चाइना का फल कहा जाता है ये आगे चल के आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कोई भी मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। जी जनाब, लीची जो है वो गर्मियों का फल है। इसका जो छिलका होता है वो पतला होता है, गुलाबी माइल होता है, छिलके नोकदार होते हैं इसके, और जनाब नोकदार होने के साथ उभरे भी होते हैं, और अंदर एक झिल्ली मौजूद होती है वाइट कलर की, जिसे हम गूदा जो हम लीची का इस्तेमाल करते हैं, और उसके अंदर से एक बीज निकलता है, सीड। ये जी लीची का थोड़ा सा जो है नक्शा मैंने आपके सामने खींचा है। वैसे तो सबने खाई भी होगी, लेकिन मैंने कहा फिर भी उसके मुतालिक आगाही दी जाए तो सारी दी जाए। मिजाज अगर तस्करा करूं तो इसका मिजाज, चूँकि ये गर्मियों में आता है और अल्लाह ताला ने देखें कैसी नेमत हमारे लिए रखी, तो इसका मिजाज जो है वो सर्द और तर होता है, ताकि जो है हमारा जिस्म का मिजाज जो है वो मोतदिल हो जाए। और लीची अगर हम खाएंगे तो मिजाज हमारा मोतदिल हो जाएगा। ये मगरबी बंगाल में पैदा होता है, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में जो है ये काश किया जाता है। जायके का अगर तस्करा करूं तो शीरी होता है और खुश जायका, खुश मज़ा इसका जायका होता है। इसके अंदर बहुत सारे वाफिर मकदार में मिनरल पाए जाते हैं, लेकिन फ़ाइबर और विटामिन सी जो है इसके अंदर वाफिर मकदार में पाया जाता है लीची के अंदर जनाब। और लीची जो है वो खाएंगे तो उससे क्या क्या चीज़ें ठीक होती हैं और क्या क्या चीज़ें बेहतर होती हैं, ये एक एक करके अब आपके सामने रखने लगा हूँ। जी जनाब, सबसे पहले तो जो है ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर देती है, क्योंकि विटामिन सी और फाइबर मौजूद है वाफिर मकदार में। तो जो कैलोरीज़ कम करना चाहते हैं या अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को बेहतर करना चाहते हैं, वो क्या करें, फटाफट जाएँ और लीची ख़रीदें और उसका इस्तेमाल शुरू कर दें। इससे उनकी कैलोरीज़ भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, यानी वज़न भी कम होना शुरू हो जाएगा, और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर फाइबर भी वाफिर मकदार में मौजूद होता है जो वज़न नहीं बढ़ने देता। तो जो डाइट प्लान अपना मेन्यू तरतीब देते हैं उसके अंदर अगर लीची को शामिल कर लें, क्योंकि अभी मौसम में मौजूद है, तो हमेशा मैं ये कहता हूँ मौसम के फल ज़रूर खाया करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस मौसम में अगर इस फल को पैदा किया है कि इसके अंदर कोई ना कोई हिकमत होगी, और उस हिकमत को, उस के अंदर जितनी नेमत है वो सब अपने जिस्म को ज़रूर पहुँचाएँ। भले थोड़े एक दफ़ा खाएं, दो दफ़ा खाएं, वो आपकी हिम्मत है। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, लेकिन ये है कि फल ज़रूर खाएं ताकि आपके जिस्म को उस फल की एक तो आदत भी हो, दूसरे नंबर पे जो है कहते हैं आपके जिस्म पर वो जितने उसके अल्लाह ताला ने इस मौसम में पैदा करने की वजह जो है वो सारे मिनरल्स और जो भी उसके अंदर नेमत मौजूद है वो आपके जिस्म को मिल जाए। इसमें एक ख़ास लिगोनिल होता है जो अल्ट्रा वाइट शुआओं से बचाने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। इसके अलावा जनाब कैंसर जैसे मर्ज से भी ये बचाने में बहुत मददगार साबित होता है। फ़ाइबर चूँकि इसके अंदर बहुत वाफिर मकदार में और विटामिन सी इसमें वाफिर मकदार में होता है, तो इम्यून सिस्टम भी आपका बहुत बेहतर कर देता है। और यहाँ आपको बता दूँ कि जो है ब्रेस्ट कैंसर में जो ख़वातीन मुब्तला हैं उनको ये बता दूँ कि ये जो लीची है उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ब्रेस्ट कैंसर वाली जितनी ख़वातीन हैं वो लीची का इस्तेमाल ज़रूर करें, उससे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बाकी शिफा देने वाला, लेकिन आपके जो कैंसर डिजीज़ में बहुत ज़्यादा मददगार आपको मिलेगी और बहुत ज़्यादा आप सेहतमंद की तरफ चले जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा जनाब खून की इस्लाह करता है, खून साफ़ पैदा करने में, खून की जो है सफाई में बहुत ज़्यादा मददगार होती है लीची, और जिगर को भी बेहतर कर देती है। साथ में आपको ये भी बता दूं यरकान के लिए भी बहुत मुफीद है। तो जिन लोगों को गर्मी में जो है कहते हैं जिगर का यरकान यानी यरकान हो गया हुआ है, तो वो लीची का इस्तेमाल करें, इससे जो है उनको फ़ायदा होगा। और जनाब गर्मी में चूँकि पाँव भी जलते हैं, बाज़ लोगों को पसीना भी ज़्यादा आता है, तो जनाब वो परेशान ना हो, वो क्या करें, वो लीची का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये पाँव की जलन और जो हाथों की जलन है उनको ख़त्म करने में बहुत मददगार साबित होती है। इसके अलावा जनाब जिल्द के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। प्याज की शिद्दत जो है उसको
कम करने में बहुत मदद, क्योंकि इसका मिजाज सर्द और तर है तो प्याज की शिद्दत जो है उसको कम करने में बहुत मददगार साबित होती है। इसके अलावा जिस्म की हरारत को बेहतर करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है लीची। और जैसा कि मैंने तस्करा किया कि जिगर के लिए बेहतर करने में, उसकी तहरीक को बेहतर करने में बहुत मददगार साबित होती है। साथ साथ दिल की जो है वीकनेस और दिल के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, दिल की कमज़ोरी को भी दूर करने में बहुत मददगार साबित होती है लीची। इसके अलावा मुफरे मकवी कल्ब है, जैसा कि मैंने तस्करा किया, और जहनी थकन को जो है दूर करने में भी बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है। चूँकि विटामिन सी इसके अंदर मौजूद होता है तो कब्ज़ को रफ़ा करने में, कब्ज़ को ठीक करने में भी, फाइबर भी मौजूद होता है तो कब्ज़ को ठीक करने में, जिन लोगों को कब्ज़ है या जिन लोगों को पाइल्स की मसाइल हैं वो लीची का इस्तेमाल करें ताकि उनके मसले नेचुरली तौर पर बग़ैर दवाई के ठीक हो जाए। इसके अलावा जनाब ब्लड प्रेशर को बेहतर करती है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल को बेहतर करती है तो ब्लड प्रेशर जो है वो भी बेहतर कर देती है। साथ में ये नज़र के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है, तो नज़र वाले जिनके तेज़ी से नज़र गिर रही है, वीक हो रही है, वो भी लीची का इस्तेमाल करें तो उनकी नज़र भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और ये भी बताता चलूँ कि इसके अंदर प्रोटीन भी वाफिर मकदार में पाया जाता है। ये एंटी फंगल, एंटी वायरल भी ये है, एंटी ऑक्सीडेंट भी है, इतना सारा कुछ इसके अंदर वाफिर मकदार में मिनरल्स पाए जाते हैं। और साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि ये थायराइड के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिन लोगों को थायराइड का मसला है वो लोग भी इसका इस्तेमाल करें। और साथ साथ ये भी बता दूं क्योंकि ये जिल्द के लिए भी बहुत अच्छी है, तो जिन लोगों के चेहरे पे दाग धब्बे या छाइयाँ वगैरह पड़ रही हैं या वो चाहते नहीं हैं कि उनके चेहरों पर दाग, छाइयाँ और जो है धब्बे वगैरह आएँ, तो वो लीची का इस्तेमाल करें। इससे जो है इंशाअल्लाह ताला उनका ये मसला भी हल हो जाएगा। और साथ साथ आपको ये भी बता दूँ जनाब, बुखार में भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है क्योंकि इसका मिजाज सर्द और तर है। और चूँकि ये सबसे आखिर में ये बताऊँ कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छी कर देता है। तो जब क़ुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी होगी तो बहुत सारी बीमारियों से लीची जो है आपको महफूज रखने में मददगार साबित होगी। तो गर्मी है मौजूद, फल मौजूद है, इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं, लेकिन नुकसान बताना भी ज़रूरी है, तो इसलिए नुकसान भी आपके सामने रखता हूँ फ़ायदे के साथ। तो जो शुगर वाले हैं, ज़ियाबतीस वाले हैं, वो जनाब थोड़ा सा अपना हाथ रोक लें, क्योंकि इसके अंदर शुगर लेवल जो है बहुत ज़्यादा वाफिर मकदार में मौजूद होता है, मिठास इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। तो शुगर वाले जो है वो अपने तबीब के मशवरे से इस्तेमाल करें, बेहतर है वो ना इस्तेमाल करें। जी जहाँ, और ये भी बता दूं कि इंडिया में छोटे बच्चों को जो है इसको बिल्कुल ज़रा एहतियात के साथ इस्तेमाल करें, क्योंकि इंडिया के अंदर लीची खाने से कुछ बच्चे जो है एक मोहलिक बीमारी में मुब्तला हो गए थे, तो इसलिए छोटे बच्चों को जो है इसका इस्तेमाल ना करवाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे, सेहतमंद रखे, तंदुरुस्त रखे। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मुझे आप इजाज़त दें, मैं आपका हर्बलिस्ट हकीम मेहर मोहम्मद मुगीस, शुक्रिया।